पीटीआई हो गई, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले हो गए, इनकी समझ नहीं आती किस वक्त कहाँ पर क्या खच मार दें। खबर एक आई और उसके बाद तरदीद भी उसकी देनी पड़ी। खबर कुछ इस तरह थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से मखसूस नशिस्तों पर जो बेंच बनाया गया है 13 रुकनी, इस बेंच में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब की जो शमूलियत है, इस पर एतराज़ उठा दिया गया है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से। ये खबर आती है और बेंच में शमूलियत पर एतराज़ उठाया जाता है। ज़राए के मुताबिक एडवोकेट जनरल पंजाब KP के ऑफिस में इजलास हुआ, जिस पर यह एतराज़ किया गया कि जो काजी फायज ईसा साहब हैं, ये PTI से मुतल्लिक कोई भी केस हो उसके अंदर ये ना आए। ये पहले बंदियाल साहब के ज़माने में भी इतराज़ किया था और उस वक्त बंदियाल साहब बैठे हुए थे, उन्होंने जनाब ये कर दिया था काजी फायज ईसा साहब को कोई PTI से मुतल्लिक केस, ख्वाहिशों पे केस लगाए गए और बेंच पर एतराज़ से मुतल्लिक मंजूरी के लिए उधर पेश किया गया। फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो है वो ख़त लिखा जाता है और कहा गया है कि PTI से मुतल्लिक किसी भी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ना सुने। यहाँ पर ख्वाहिशात पे केसेस सुने जाते हैं। मैं भी आगे भी चल के बताऊंगा बंदियाल साहब के ज़माने में क्या क्या होता रहा। अच्छा जी, यहाँ पर मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक भी आईनी तरमीम है और उसका फ़ायदा चीफ जस्टिस को होना है और इसलिए जो है ना वो इस पर केस नहीं सुन सकते। इजलास में इतफाक़ किया गया कि बानी PTI से मुतालिक मुलाकात के दौरान जो है वो ख्वाजा हारिस साहब सीनियर वकील हैं, इनके साथ जो मज़ीद 2 वकला होंगे जनाब वो एडवोकेट जनरल KP के और एडिशनल एडवोकेट जनरल KP के, ये शामिल होंगे। और भाई ये तमाम मामला कुछ सियासी तो है नहीं है। अदालत में ये कहा गया था कि जो ख्वाजा हारिस साहब को मुनासिब लगे 2 बंदों के नाम वो लिखवा दें। अब यहाँ पर कहाँ से आ गए कि जनाब KP के हुकूमत आएगी और वो बोलेगी। अजीब, यकीन करेंगे कि कोई बंदा हमायत भी करने वाला हो ना तो ये जिच करके रख देते हैं। अच्छा जी, अब आगे जी वो यहाँ पर खुद आप ये देख लें, जब हुकूमत थी PTI की, उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस से पिट मरी उस वक्त की अपोजिशन या उस वक्त के जो ये शबाज शरीफ या PDM जो थी कि यार इस केस पे फुल बेंच बना दो, इस पे फुल बेंच बना दो। ना, सवाल ही नहीं पैदा होता जी। बंदियाल साहब थोड़ा सा इधर उधर हुए हो, एक नहीं सुनी उनकी। उन्होंने अपनी मर्जी से 4, 5, 3 जो भी बेंच बनाए, एक उन्होंने किसी की नहीं सुनी। और अब आप जब काजी फायज ईसा साहब ये चल रहे हैं, वो सुन भी रहे हैं, वो बुला भी रहे हैं, वो वीडियो लिंक के जरिए, फिर उसके ऊपर आप निकाल रहे हैं। यानी कि अगर एक शख्स, मैं हकीकत कह रहा हूं कि वो सोच ले कि नहीं यार PTI के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, इसकी PTI को बेचारे के साथ ज्यादती नहीं होने देनी, ये खुद कुछ इस तरह का बीच में सिस्टम बना लेते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज जरूर डाल देते हैं बीच में जिससे ये पता लग जाता है कि नहीं यार जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। मतलब इतराज जी कर दिया। बंदियाल साहब के जमाने में बड़े इतराज किए गए, किसी ने कोई जुर्रत नहीं हुई किसी की बोलने की। अब भी अगर ये काजी फायज ईसा साहब ना चाहते या मंसूर अली शाह साहब ना, अब तो सबसे पहले उस बंदे ने अपना इख्तियार 3 जजों में दिया। आप करवा के देखते बंदियाल साहब से ये कि ये 3 जज करेंगे, वो तो पावर की जंग हुआ करती थी उस वक्त। काजी साहब ने जनाब वो दे दिया कि नहीं भाई ठीक है, ओके 3 जज मिलके करेंगे, एक के ऊपर इन्फ्लुएंस भी हो जाता है, 100 चीजें होती हैं। और फिर यहाँ पर अब जब ये वाला मामला आता है और यहाँ पर सूरत हाल ये होती है कि जी वो कहते हैं क्योंकि काजी फायज ईसा साहब, अच्छा अब इसकी बहरहाल मेरा ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई हुआ था, लेकिन फिर साथ ही मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था दुनिया TV पे ये खबर चल रही थी कि उन्होंने ये तरदीद कर दी है कि उन्होंने कहा अभी कोई ऐसा इजलास भी नहीं हुआ और ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हमें काजी फायज ईसा साहब पे जो है वो मुकम्मल एतमाद है। अब अल्लाह करे इसकी तरदीद ना आ जाए, क्योंकि मैं बिल्कुल फिर वही रिपीट करूंगा कि अगर कोई हमदर्दी की बुनियाद पे कि नहीं यार बड़ी ज्यादती हो रही है चले भी, तो ये खुद उसको इतना जिज कर देते हैं कि अगला कहता है नहीं यार इनके साथ जो हो रहा है ठीक हो रहा है। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।